हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि कैसे पत्रकारिता के हमारे आजादी पर कितना इम्पोर्टेंट रोल था आजादी के लिए, और उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहला पत्र कौन सा था हमारे उत्तराखंड का, और कुमाऊं से कौन कौन से पत्र निकाले गए थे, गढ़वाल से कौन कौन से पत्र निकाले गए थे और किसने निकाले थे। तो उसी को कंटिन्यू करता हूं मैं। और अब देखते हैं कि एक गढ़वाल एक है दोस्तों, गढ़वाली मेल, गढ़वाल मेल, ठीक है। गढ़वाल मेल एक पत्र है जो निकला था रानी पोखरी से, ठीक है। और ये निकला था 1992 में। एक है दोस्तों 1993 में निकला था, ये 1992 में निकला था। एक निकला था 1993 में, और वो था गढ़वाल थे, गढ़वाल थे, ठीक है। तो ये निकला था देहरादून से। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो धाद एक पत्रिका है, वो ये देहरादून से निकली थी। एक और है पर्वतजन दोस्तों। अगर आए पर्वतजन, धाद देहरादून से निकला था, पर्वतजन देहरादून से निकला था, और गढ़वाल ध भी देहरादून से निकला था। अगर आए पर्वतजन तो देहरादून आएगा। अगर आए पर्वतीय जन तो आएगा पौड़ी, ठीक है। अगर आए पर्वतजन तो देहरादून, अगर आए पर्वतीय जन तो पौड़ी, और अगर आए पर्वतीय, ठीक है, अगर आए पर्वतीय तो नैनीताल, ठीक है। और एक मैंने और आपको एक और दूसरा क्या है, अगर आए योग भूमि, एक योग भूमि है, ठीक है। योग भूमि आए तो पौड़ी, अगर कर्म भूमि आए तो लैंसडाउन, ठीक। पर्वतवाणी, ठीक है। और आए पर्वतवाणी तो उत्तरकाशी, ठीक है। और युगवाणी आएगा तो देहरादून। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है उत्तराखंड में, तो वो है समय विनोद। ये है समय विनोद जो है वो निकाला था 1868 में, और ये बंद हो गया था 1878 में, बंद हो गया था। और ये निकाला गया था जसपुर से, और ये निकाला था जयदत्त जोशी द्वारा ये इसका संपादन किया गया था, ठीक है। अब है गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ठीक है। गढ़वाली भाषा का जो समाचार पत्र था, पहला जो समाचार पत्र था, उसका नाम था विशाल कीर्ति जो निकाला था सदानंद कुकरेती द्वारा निकाला गया था। सदानंद कुकरेती द्वारा निकाला गया था। ये निकाला गया था 1913 से 1970 तक चला है, ठीक है। और ये निकाला था पौड़ी से ये समाचार पत्र निकला था। एक है कुमाऊं भाषा का, ये तो गढ़वाली भाषा का था। कुमाऊं भाषा का जो समाचार पत्र हैं उसका नाम है अंचल, और एक है नटखट। ये दोनों जो है कुमाऊनी भाषा के हैं, जो कि अल्मोड़ा से निकले, ठीक। और एक और है जो कि पिथौरागढ़ से निकला था, प्रबुद्ध भारत, ये निकला था पिथौरागढ़ से, ठीक। ये पिथौरागढ़ से निकला था, और वो निकला था अल्मोड़ा से, ठीक है। एक है कुमाऊं कुमुद, इसका भी प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था, और ये हुआ था 1923 से 1926 में। ये साप्ताहिक था। और एक है हितैषी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हितैषी का प्रकाशन 1935 में
लैंसडाउन से, लैंसडाउन से, ठीक है। और एक पत्रिका निकली थी किच्छा से, किच्छा से निकली थी 1980 में, किच्छा से एक पत्र ये निकली थी जिसको बोलते हैं कुमाऊं एक्सप्रेस, कुमाऊं एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये पत्र हैं कुमाऊं एक्सप्रेस। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, ठीक है। तो भारत का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट, बंगाल गजट। ये निकला था 29 जनवरी 1780 में, और ये निकला था कोलकाता से, ठीक है। इसी वजह से इसको कोलकाता को पत्रकारिता की जननी, पत्रकारिता की जननी भी बोलते हैं, पत्रकारिता की जननी, ठीक। कोलकाता को पत्रकारिता की जननी इसी वजह से बोलते हैं। और साथ में ये अगर देखा जाए तो ये निकाला था जेम्स एंड हिक्की ने, जेम्स हिक्की। इसी वजह से इनको फादर ऑफ मीडिया बोलते हैं, फादर ऑफ मीडिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ मीडिया किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मीडिया कहा जाता है जेम्स एंड हिक्की को। 2 साल तक इन्होंने ये न्यूज़पेपर चला था, 2 इयर्स। बाद में कुछ मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने ये न्यूज़पेपर लिखा था, तो बाद में बंद हो गया था। इसकी वजह से इनको जेम्स हिक्की को जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। और कोलकाता से इन्होंने निकाला था, इसी वजह से कोलकाता को पत्रकारिता की जननी भी कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूं कि एक न्यूज़पेपर कोलकाता से और निकला था 1818 में, जिसको बोलते हैं दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। ये जो दिग्दर्शन निकला था, या दिग्दर्शिका भी इसको बोलते हैं, ये भी कोलकाता से ही निकला था। और सुरेश दिग्दर्शन ने, सुरेश दिग्दर्शन ने इसको निकाला था। और ये जो न्यूज़पेपर था भारत का पहला मंथली मैगजीन था, ये भारत का पहला मंथली मैगजीन, ठीक है। एक और पत्र निकला था 1818 में ही, जो 1818 में ही एक और निकला था, उसको बोलते हैं समाचार दर्पण, ठीक है। इसको जो निकाला था, ये निकाला था कैरीज ने, ठीक है। और ये वीकली मैगजीन था, ये वीकली, ठीक है। तो एक था वीकली मैगजीन जो कि समाचार दर्पण है, भारत का पहला वीकली मैगजीन जो कि कैरीज ने निकाला था। और एक मंथली मैगजीन था, तो भारत का पहला सुरेश दिग्दर्शन ने निकाला, ठीक है, 1818 में। बाकी भारत का पहला न्यूज़पेपर, ये तीनों दोस्तों कोलकाता से निकले थे। और एक कोलकाता से एक और निकला था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीति पर आधारित भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो राजनीति पर आधारित भारत का पहला न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश, ठीक है। ये 1857 और 1858 में निकला था। इसका ये भी कोलकाता से निकला था। और राजनीति पर आधारित पहला न्यूज़पेपर था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसके संपादक थे, ठीक है दोस्तों। अब हमने देखा कि भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, और पहला वीकली मैगजीन, और राजनीति पर आधारित पहला न्यूज़पेपर हमने देखा। अब हम देखेंगे भारत का पहला हिंदी का न्यूज़पेपर कौन सा। अब मैं बताऊंगा आपको कि भारत का पहला हिंदी का न्यूज़पेपर कौन सा था, तो ये था उदंड मार्तंड जो निकला था वो 30 मई 1826 को निकला था, ठीक है। उदंड मार्तंड जो है, इसको निकाला था जुगल किशोर ने, इनका नाम था। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में, मैंने ही खुद देखा है, बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और उदंड मार्तंड का मतलब होता है, उदंड का मतलब वैसे तो समाचार भी होता है कहीं कहीं पर, अदरवाइज इसका मतलब होता है द राइजिंग सन, द राइजिंग सन, ठीक है। और या इसको बोलते हैं द राइजिंग सन, या इसको बोलते हैं उगता हुआ सूरज, हिंदी में उगता हुआ सूरज।
इसका मतलब होता है उगता, उदंड मार्तंड का मतलब होता है उगता हुआ सूरज। ठीक है, 30 मई को इसी वजह से हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस, पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और क्या हुआ था, 4 जुलाई 1966 को, 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, प्रेस परिषद। ठीक है, 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था 16 नवंबर 1966 से। इसी वजह से 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। ठीक है, अगर एक है 3 मई, 3 मई मतलब विश्व प्रेस दिवस। ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस इसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, जैसे अगर 3 मई आए तो विश्व प्रेस दिवस, अगर आए 30 मई तो आए हिंदी पत्रकारिता दिवस, और अगर आए कि 16 नवंबर तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया 30 मई को, और 3 मई को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पत्रकारिता के बारे में टॉपिक। और कैसा लगा दोस्तों आपको ये सारा टॉपिक, तो मेरे को बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ और उत्तराखंड की नई सीरीज के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहें मेरे से, और धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।